Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 548. Question number 1. There are two containers P and Q contain 60 liters of milk and 40 liters of water respectively. If 15 liters of milk was taken out from the container P and mixed in the container Q, if 22 liters of mixture is taken out from the container Q and mixed in the container P, find the ratio of water in the container P to that of Q. तो फर्स्ट जो है वो पी है और सेकंड है क्यू। पी के अंदर मिल्क दे रखा है जो कि 60 लीटर्स है एंड क्यू जो है उसके अंदर वाटर दे रखा है, क्यू के अंदर वाटर दे रखा है जो कि 40 लीटर्स है। 15 लीटर्स ऑफ मिल्क को निकालना है पी से, तो 15 लीटर्स इधर से निकला तो यहाँ पे 45 बच गया और 15 लीटर्स इधर मिल्क आ गया तो 15 और 40 का रेशो हो गया। देन दे रखा है 22 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम क्यू, तो 22 लीटर्स को निकाला है तो ये रेशो हो गया 5 3 ज़ा 8 ज़ा 8 9 10 11 11 22 से करेंगे तो 2 टाइम्स, तो यहाँ से 6 निकला है और 8 2 ज़ा 16 यहाँ से निकला है। तो यहाँ पे बचा 6 निकल गया 9 और यहाँ पे बच गया 4 और 2 24 बच गया। एंड यही जो है इसको पी के अंदर मिक्स कर दिया है, आउट एंड मिक्सड इन द पी। तो पी के अंदर मिक्स किया है 6 तो मिल्क मिक्स किया है और 16 वाटर हो गया, तो यहाँ पे 16 हो गया और ये हो गया 1 और 51 मिल्क और वाटर। देन द रेशियो ऑफ वाटर इन द कंटेनर पी, पी के अंदर वाटर कितना है 16 है तो 16 वाटर टू क्यू कंटेनर के अंदर वाटर जो कि 24 है, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:6 2:3। बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2. An office has a total 66,000 employees in which male employees are increasing by 5% per annum, female employees are increasing with the 8% per annum, and at the end of the year total employees in the office were 6420. Find the total number of female employees in initially. तो टोटल 6000 से 6420 हो गया, तो 420 का इंक्रीज़ हुआ है 6000 पे, तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज़ हुआ है 0 0 0 0 0 से 0 7, तो 7% का इंक्रीज़ हुआ है। तो इसने बोला था कि मेल जो है वो 5% से इंक्रीज़ हुआ है, फीमेल जो है 8% से इंक्रीज़ हुआ है, टोटल कितना है 7% है, तो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 1:2 के अंदर मेल और फीमेल है, तो 6000 के टोटल 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 2000। और पूछा क्या है इसने पूछा है फीमेल्स, तो फीमेल इंटू 2 कर देंगे तो 4000 फीमेल्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर ऑफ एक्स the average number or average of x numbers is 23.40. Later it was observed that number 25 and 65 was wrongly taken as 52 and 56. Find the value of x by 2 if the actual average of the numbers is 22.2. तो x नंबर्स का एवरेज था 23.40। देन दे रखा है कि 25 एंड 65 जो थे करेक्ट, 6 7 8 9 90 जो था वो करेक्ट था, बट 52 एंड 56 ले लिया, 52 और 56 ले लिया, 6 7 8 108 ले लिया जो कि रॉन्ग था। तो कितना रॉन्ग ले लिया 18, तो 18 माइनस करना पड़ेगा, तो -18 करेंगे तो एक्चुअल जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 22.20। तो टोटल इसको निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा ये 23.40 इंटू एक्स करेंगे तो टोटल आ जाएगा, उसमें से 18 निकाला गया है तो 22.20 एक्स आ जाएगा। तो इसको निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1.20 इक्वल्स टू 18। तो पॉइंट हटेगा, 0 इधर लग जाएगा, 0 0 लगेगा, 00 0 से 0 कटेगा, 12 1 ज़ा एंड 65 ज़ा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 x की वैल्यू है, तो 15/2 ही पूछा है, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5। क्वेश्चन नंबर 4. द एवरेज वेट ऑफ अभय एंड मानस इज 54 kgs. द रेशियो ऑफ वेट ऑफ रवि टू मानस इज 3:5. कैलकुलेट द वेट ऑफ रवि इफ द वेट ऑफ अभय इज 40% मोर देन मानस। तो फर्स्ट केस में अभय और मानस का एवरेज दे रखा है, तो टोटल वेट हो जाएगा 4 2 8 10 108, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का सम हो गया। देन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ रवि मानस, रवि और मानस का रेशियो है 3:5। कैलकुलेट द वेट ऑफ रवि इफ़ द वेट ऑफ अभय इज़ 40% मोर देन मानस। इसका 40% कितना होएगा 4/10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 6 7, तो मान अभी का हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7 और 5 की वैल्यू दे रखी है
108। तो 12 की वैल्यू दे रखी 108, तो ए की वैल्यू हो गई 9, तो 9 5 ज़ा 35, 9 7 ज़ा 63 एंड 9 3 ज़ा 27। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ रवि, तो रवि का वेट आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 5. A boat takes 1 hour more to travel 96 kilometers in the still water than travel 66 kilometers in the upstream. If the speed of stream is 2 kilometers per hour, then find the distance traveled by boat in the downstream in 19 hours. Speed of boat is less than 10 kilometers per hour. फर्स्ट किसने क्या दे रखा है, अ बोट टेक्स 1 hour मोर, 1 hour ज़्यादा लग रहा है इसको, किस में लग रहा है, 96 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर, तो 96 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर, देन 66 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम वी माइनस एस होता है, तो ये हो जाएगा, एस की वैल्यू इन्होंने दे रखी 2, तो इसको मान लेंगे 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 96 वी माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18 19 192 माइनस 66 वी इक्वल्स टू, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2v। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वी को सॉल्व कर लेंगे और इधर से -2 +2 हो जाएगा +2v, तो ये आ जाएगा 32v, जो कि प्लस माइनस का 192 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 32v प्लस 192 इक्वल्स टू 0। तो ये इसको सॉल्व करते हैं 6 से, 6 3 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो ये 8 4 ज़ा 4 3 2 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 24 एंड 8, तो 24 और 8 आ जाएगा प्लस प्लस, क्योंकि माइनस दे रहेगा तो प्लस प्लस आ जाएगा। फिर इसने बोला स्पीड ऑफ बोट इज़ लेस देन 10, तो 8 आ जाएगी वी की वैल्यू। अगर वी की वैल्यू 8 है और एस की वैल्यू अपन को पता है कि 2 है, 8 और 2, और पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम होता है वी प्लस एस इन 19 आवर्स, तो वी प्लस एस 2 + 8 10, 10 इंटू 19, तो ये आ जाएगा 190। क्वेश्चन नंबर 6. एल्विश एंड लव earned into a partnership by investing X and X plus 600 respectively. Time of Elvish invested is 25% more than the Love, and the ratio of profit share of Elvish and Love is 5:7. तो जब इन्वेस्टमेंट करेक्टली नहीं दे रखी हो तो प्रॉफिट बाय टाइम कर देंगे, तो प्रॉफिट दे रखा है 5/7 और टाइम आ जाएगा 25% मोर देन लव अगर 4 है तो 25% 1/5, तो 5 1 1 हो जाएगा, तो ये 4:7 इनका रेशो आ जाएगा। 4/7 इक्वल्स टू एक्स प्लस 600 हो जाएगा इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 400 इक्वल्स टू 7x, 600 है ये, 6 4 ज़ा 24 2400, तो 2400 इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू 8 है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ लव पूछा है, लव की इन्वेस्टमेंट क्या थी, ये दे रखी है 600, तो ये आ जाएगी, ये 00 कहाँ गया, यहाँ पे आ जाएगा 00, तो 800 प्लस 600 1400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. If the circumference of a first circle is 176 centimeter, circumference of the second circle is 88 centimeter, the sum of the area of both the circles. तो circumference फर्स्ट वाले की दे रही है 2 pi r इक्वल्स टू 176, सेकेंड वाले की दे रही है 2 pi r इक्वल्स टू 88। सबसे पहले इसको कट कर लेंगे 44, ये इससे कट हो जाएगा 16 8 ज़ा, देन यहाँ पे आ जाएगा 22/7, यहाँ पे आ जाएगा 22/7, 22/7, तो 22 से कटेगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगी r इक्वल्स टू 14, और यहाँ पे 22 से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 28। तो एक की तो आ गई 28, सेकंड की आ गई 14। फिर दे रखा ए सम बिटवीन द एरिया ऑफ बोथ द सर्कल्स, सम बताना है दोनों के एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर दोनों का एरिया होता है, तो दोनों में से पाई कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, एंड इस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 6 0 8 8 16 17 18 और 8 9 9 80 इंटू 22/7, तो 7 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा
एंड ये 4 ज़ा 0 ज़ा, तो 14 को इससे करना है तो 2 ज़ा 280 और फिर 0 8 0 3 3080 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 256 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ द मार्केट प्राइस। तो 4 की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट दिया, 3 में चली गई, ये मार्केट प्राइस सेल्स प्राइस। देन फाइंड द मार्केट प्राइस इफ द आइटम हैज़ अ प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड इज़ 5%। तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% क्या होता है, 1/20 होता है। तो 20 की चीज़ 1 का प्रॉफिट हो रहा है 21 में जा रही है, तो ये इसका 7 टाइम्स हो रहा है। तो ये 7 4 ज़ा 28। अब इसने दे रखा 256 मोर है, तो ये 256 मोर है, 8 की वैल्यू 256 है। तो पूछा क्या है, इसने पूछा है फाइंड द मार्केट प्राइस, 28 की वैल्यू बतानी है। तो 8 से इसको कट करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 32 इंटू 28 करना है, तो 30 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 900 माइनस 4, तो 896 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अमन एंड अंकुर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 7:8। आफ्टर 5 months अंकुर withdraws 12.5% of the initial investment. If the total annual profit is 2595, then find the profit share of अमन। तो अमन एंड अंकुर 2 जने हैं, 7:8 के रेशो में इन्वेस्ट किया है। 5 मंथ्स के बाद में अंकुर ने विड्रॉ किया है, तो 5 मंथ्स तक फिर विड्रॉ किया है 12.5, यानी कि 1/8 इन विड्रॉ कर लिया, एक विड्रॉ कर लिया तो 7 बच गया और ये बचेगा 7 मंथ्स के लिए, और इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 40 एंड 49, तो ये आ जाएगा 89 और ये आ जाएगा 784, तो ये आ गया 84 और 89। देन दे रखा है टोटल प्रॉफिट जो है वो 2595 है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 9 10 11 12 13 3 16 17 173 इंटू अमन का बताना है, तो अमन का 84 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डायरेक्टली 1 टाइम्स दिख रहा है, और फिर बचेगा 6 5 और 5 6 7 8 865 कब आएगा, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स कर लेंगे। 15 को 84 से करना है, तो 42 इंटू 30 कर लो, तो ये आ जाएगा 0 3 2 ज़ा 6 एंड 1260 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 different types of sugar costing 6 rupees per kg and 16 rupees per kg in the ratio 1:4. If the cost of second type is increased to 18 rupees per kg, then in what ratio should he now mixes the two sugars so that the कॉस्ट ऑफ मिक्सचर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो दे रखा है फर्स्ट वाला 6 रुपीज़ था, सेकंड वाला 16 रुपीज़ था, 1:4 के अंदर था, तो मिक्सचर का वैल्यू आ जाएगा 10 का डिफरेंस है, 10 के डिफरेंस को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 और 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इधर 8 ऐड करना है और इधर 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। मिक्सचर 14 है, तो इसने सेकंड वाले में बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ सेकंड टाइप इज इंक्रीज टू 18, तो 16 वाला 18 हो गया एंड 14 तो 14 ही रहेगा, एंड जो 6 है 6 भी यही रहेगा, तो कितना आ गया 4 4 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो रेशो क्या हो गया 1:2 का रेशो हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11, पी क्यू एंड आर entered into a partnership with the investment of 3:6:7. At the end of the business, they received a profit of 7:4:9. Then the ratio of time P और Q का बताना है। तो प्रॉफिट का रेशो क्या है 7 4 और 9 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 3 6 और 7, तो इससे आ जाएगा इनका टाइम का रेशो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 2 ज़ा 14 एंड 3 से करेंगे तो 27, ये इनके रेशो आ गए। तो अब इसने दे रखा है रेशो ऑफ टाइम ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का रेशो आ रहा है 49:14, 49:14, ये 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो 7:2 इसका रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ शेयर ऑफ 418 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 26.66%। कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस, द सेल्स प्राइस ऑफ द शेयर वॉज। 26.66% कितना होता है, 20% 1/5, 20% 1/5 होता है, प्लस 6.66% 1/15 होता है, तो टोटल 4/15 होता है। तो इसने बोल रखा है कि प्रॉफिट हो रहा है 15 पे 4 का प्रॉफिट, यानी कि 19 में चीज़ जा रही है, लेकिन इसने बोला है कि शॉपकीपर ने परचेज करी है 418 में, तो 418 इसकी वैल्यू है, बट ये तो कटेगा ही नहीं, वापस एक बार पढ़ लेते हैं। A shopkeeper purchased a chair of 418 and sold it at a profit of 26.66%। कैलकुलेट, अच्छा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है, तो 4/15, अगर 15 सेल्स प्राइस है तो 4 का प्रॉफिट हुआ है, तो 11 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है 418,
तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स और 8 टाइम्स 38, तो इंटू 38 करेंगे तो सेल्स प्राइस आ जाएगी। सेल्स प्राइस ही बतानी है तो इंटू 38 करेंगे तो 1 ज़ा और 18 9 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 0.745 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ टीम ऑफ 150 पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 81 days. After 36 days they realize that only 40% of the work is completed. To complete the work on time then how many more people will be required. तो इन्होंने स्टार्ट किया था 150 पीपल के साथ में काम करना, 36 डेज तक काम किया तो पता चला 40% वर्क कंप्लीट हुआ है। बचा हुआ जो 60% वर्क है उसको करेंगे 150 पीपल के अंदर कितने पीपल ऐड किए जाएँ कि टाइम से काम कंप्लीट हो। 81 डेज़ में काम कंप्लीट करना है, 36 डेज़ हो चुके हैं, 4 और 1 5 45 डेज़ में काम कंप्लीट करना है। तो इसको कट कर लेंगे, 45 इसकी टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गया, फिर 4 से इसको कट करेंगे 9 टाइम्स और 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18, 180 इक्वल्स टू 150 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 30 मोर पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, विक्रांत सोल्ड एन आइटम फॉर 6800 रुपीज़ एंड इनकर्ड अ लॉस देन ही हैड सोल्ड द आइटम। तो इसने पहले इसको सोल्ड किया है 6800 पे, तो इसको यहाँ पे लॉस हो रहा है और फिर इसने इसको 9600 पे बेचा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है जो कि थ्राइस द लॉस। अगर लॉस एक्स का हो रहा है तो यहाँ पे 3x का प्रॉफिट हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आइटम सो दैट 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो 9600 माइनस 3x इक्वल्स टू 6800 प्लस x, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो यह आ जाएगा 6 7 8 800 7000 2800 इक्वल्स टू 4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 27 700 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू अगर 700 है तो 700 इधर से माइनस की थी तो ये आया था, तो 700 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 14 15, तो ये आ जाएगा 005 7500 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देन इसने बोला है 10% का प्रॉफिट होगा तो सेल्स प्राइस क्या होगी। 10% का प्रॉफिट 750 का हो गया तो 052 और 88250 इसकी सेल्स प्राइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ अ बोट कवर्स 40 किलोमीटर्स मोर इन द डाउन स्ट्रीम दैन इन द अप स्ट्रीम इन 4 hours, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज 19, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट इन द अप स्ट्रीम इन 5 hours। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 किलोमीटर्स मोर इन डाउन स्ट्रीम v प्लस एस देन अप स्ट्रीम, तो यह आ जाएगा 1 बाय अप स्ट्रीम, या इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं 4 का 40 किलोमीटर्स मोर इन डाउन स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर्स मोर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है इन 4 hours, तो डाउन स्ट्रीम हो गया v प्लस एस, v की वैल्यू पता है 19, तो इसको ऐसे लिख देंगे 4 hours में v यानी कि 19 प्लस एस ये डाउन स्ट्रीम, देन अप स्ट्रीम 4 19 माइनस एस इक्वल्स टू 40, तो 40 से इसको 10 कर लेंगे, ये 4 और 4 कट जाएगा तो ये जाएगा 19 प्लस एस माइनस 19 प्लस एस इक्वल्स टू 10, तो 19 और 19 कट जाएगा 2s इक्वल्स टू 10, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 5 एस की वैल्यू है और 19 पहले से v की वैल्यू दे रखी है, तो अप स्ट्रीम में 5 hours में अप स्ट्रीम माइनस करना पड़ेगा, तो 19 में से 5 गया तो 14 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 70, तो 70 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑफ द हर्ष स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली विद द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर्स पर आवर एट 9 AM, तो एक डिस्टेंस है दिल्ली जहाँ से 65 किलोमीटर्स की स्पीड से स्टार्ट किया है 9 बजे। देन गणेश स्टार्टेड 55 किलोमीटर्स एट 11 फ्रॉम पटना, पटना से गणेश ने स्टार्ट किया है 11 AM पे एंड 55 इसकी स्पीड है। देन दे रखा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना इज़ 1210 टोटल डिस्टेंस है। फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, तो कब ये क्रॉस करेंगे, तो 9 बजे और 11 बजे, पहले टाइम सेम करना पड़ेगा, तो 2 घंटे बाद में 11 बजेगी, तो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 120 130 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। 210 में से 130 गया तो 70 80 1080 डिस्टेंस बच गया। अब ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन 1080, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड जो होती है ऐड हो जाती है, तो 11 12 120 0 कट गया, ये 9 टाइम्स आएगा तो 9 घंटे और लगेंगे। 11 बजने के बाद में 9 घंटे कब होएंगे, 12 बजेगी तो 1 घंटा और बचे 8 घंटे, तो 8 बजे इसको टाइम लगेगा, 8 बजे ये क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, P एंड Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 20 hours
P प्लस Q जो है वो 20 आवर्स लगा रहे हैं, वाइल P Q एंड R तीनों जने मिल करके P Q एंड R तीनों मिल करके 28 आवर्स लगा रहे हैं, Q एंड R जो है वो 70 आवर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे, जो कि ये 20 और 70 140 एलसीएम हो जाएगा। 140 और 28 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 1 ज़ा और ये आ जाएगा 2 ज़ा, तो 5, तो 140 इसका एलसीएम होगा। 140 एलसीएम होगा ये 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। Q प्लस R अगर 2 है और ये 7 दे रखा है तो ये 7 हो गया, 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो R जो है वो निकाल रहा होगा -2 एंड 7, ये दोनों मिला करके 7 है, जबकि इसमें ये दे रखा है, तो P और Q, P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 3 और Q हो जाएगा बचा हुआ 4। अब इसने बोल रखा है कि इन हाउ मैनी आवर्स Q अलोन फिल द टैंक, तो Q 140 को फिल करेगा और इसकी एफिशिएंसी है 4, तो 4 से कर लेगा ये, तो 4 2 ज़ा और ये आ जाएगा 70 टाइम्स, तो 35 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा, आशुतोष परचेज 10 पेन्स ऑफ विच 4 आर रेड, तो 10 पेन्स है इसके पास में, जिसमें से 4 इसके रेड दे रखे हैं, रेस्ट ब्लैक है, यानी कि 6 ब्लैक दे रखे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजिंग 2 पेन्स विच आर नीदर ऑफ रेड कलर्स नहीं होने चाहिए, तो 6 से 2 सेलेक्ट किए जाएंगे और 10 से 2 हो जाएगा, तो 6 × 5 10 × 9, तो 9 और ये कटेगा 2 ज़ा 3 ज़ा, ये से कटेगा 2 ज़ा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रांत गॉट 16.66% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, हैड ही स्कोर्ड 33 मार्क्स मोर ही वुड हैव स्कोर्ड 35% marks, then if Chandan scored 84 marks in the exam, then his marks is how much more than the passing marks, तो 66.66% मार्क्स ये लाया था और ये फेल हो चुका था। अगर ये 33 मार्क्स और लाता तो ये 35% मार्क्स ले आता, तो 66.66% 1/6 होता है, 1/6 और 35 को इधर ले आएंगे तो -35/100, तो -35/100 कितना हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा, 35 को कट कर लेंगे 7 ज़ा और 20, x इक्वल्स टू 33, ये x है ना, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 20 और 20 और 42, तो ये आ जाएगा 22x इक्वल्स टू 33, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 60 टाइम्स, 60 × 3 करेंगे तो 180 इक्वल्स टू x, x की वैल्यू 180 आ गई। x की वैल्यू अगर 180 है तो इसको मार्क्स मिले थे 1, अब अब की बार इसको 84 मार्क्स मिले हैं और पास होने के लिए इसको 180 का इसने 1/6 मार्क्स लाया, तो इसको मार्क्स आए 30 मार्क्स आए थे और ये 20 मार्क्स से फेल हो गया, तो टोटल पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए थे, तो इसके 84 मार्क्स आए, तो कितने ज़्यादा आए, 34 मार्क्स ज़्यादा आए। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 24 km/h एंड स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज़ 25% मोर देन स्ट्रीम, तो v जो है वो एस का 25% मोर है, अगर ये 4 है तो एक ज़्यादा यानी कि 5 है, तो 4 इसकी वैल्यू है 24, तो ये हो गया 6 टाइम्स, तो इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगी 30। वी और एस की वैल्यू आ गई। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 27 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम यानी कि वी प्लस अपस्ट्रीम होता है v माइनस एस, तो कितना आ गया 6 एंड 351 डाउन स्ट्रीम प्लस करेंगे तो 64। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 4 ज़ा 24.5 30 एंड फिर इसको 64 को करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 ज़ा 300 एंड 320 आता है 5 ज़ा, तो 31 बचा 310 और ये तो कट नहीं रहा, 310 आ रहा है, कुछ गलत कर दिया है, 6 आएगा माइनस करने पर 30 40 50 54 है ये, इसीलिए गलत हो रहा है ये। 54 से करेंगे तो 54 × 5 ज़ा तो 250 एंड 20, तो यह आ जाएगा 270, 30 50 ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 6 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24, तो बचेगा 6 7 270 आता है, 54 × 5 270 आता है, तो ये आ जाएगा 6.5, ये 6.5 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 11 आ गया, तो 11 आंसर है।